Okay, guys, I'm Dr. Manali Shah, and welcome to Noon Academy. Welcome to Absolute Biology. So हम लोग एक बहुत important topic पे है, right? You know this chapter has the maximum weightage in your boards. Respiration और ये दो chapters अच्छे से करोगे अपने आप you will have major your one third bio is done. हाइड्रा रिवाइज करूँ होल पॉइंट मध्ये क्या बात है फ्रेम मजा है बघ ठीक है गाइस आज का जो टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस साइनैप्स एंड नर्व इम्पल्स um see Fulesh, I have already informed this in earlier classes also कि मैं weightage wise chapter लूंगी so by March and April first week तुम्हारा मेजर यस गाइस मेजर सिलेबस मार्च लास्ट वीक या फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल तक ऑलमोस्ट सब हो जाएगा अगर बचा तो भी एकदम फालतू वाले टॉपिक्स बचेंगे जैसे वो प्लांट का एक पेज है तुम्हारा एनवायरनमेंट वाला एक पेज है लाइक दैट यस यस गाइस सो टाइम मंडे से चेंज हो रहा है फ्रॉम 8:30 to 9:30 PM बहुत लोगों को मैथ्स फिजिक्स सबके साथ क्लैश हो रहा था राइट यस सो फॉर दैट ओके यस नाउ मैं रिवाइज कराऊंगी डोंट वरी ठीक है अभी 2 मिनट चैटिंग बंद करो इधर ध्यान दो समझ गया मेरे को सबका डाउट्स यस तो विल रिवाइज न्यूरॉन क्विकली एंड हाइड्रा भी रिवाइज कर लेंगे फटाफट से उसके बाद साइनैप्स पढ़ेंगे ये क्वेश्चन गारंटीड क्वेश्चन होता है इधर अ 5 मार्क क्वेश्चन और अ डायग्राम क्वेश्चन पर पक्का आने वाला ही है ऋषिकेश सॉरी ऋषिकेश मी नाही डिसाइड करत हे अँड तुला कळलंय बाकीच्या लोकांना कळायला 2 दिवस लागतील राईट सो 3 more days ज्यादा नहीं ओके सो नाउ क्विक रिविजन सो लेट्स स्टार्ट विथ हाइड्रा मुझे किसी ने बोला हाइड्रा में प्रॉब्लम है राइट किसने बोला यस बुशरा ने बोला ओके गाइस सी हाइड्रा is basically somewhat like this with all the tentacles अगर किसी ने बोला डिस्क्राइब द नर्वस सिस्टम ऑफ हाइड्रा सो दिस इज द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म फर्स्ट एनिमल द फर्स्ट फाइला विच गॉट अ नर्वस सिस्टम दे हैव टू थिंग्स एक तो नर्व नेट है राइट दैट मीन्स नर्व्स एवरीवेयर एंड दूसरा क्या है सेंसरी सेल्स है जो सेंसरी सेल्स बेसिकली स्किन के एंड में होंगे यस और नो तो ऐसे यहाँ पे हर जगह सेंसरी सेल्स है और अंदर नर्व नेट है अभी अगर ये सेंसरी सेल्स वेन एवर दे आर एक्टिवेटेड कुछ भी एक्टिवेट कर सकता है कुछ पॉइजन है कोई एनिमल है कुछ खाना है एनीथिंग कैन एक्टिवेट द नर्व सेल्स एंड ऑल द नर्व फाइबर्स इन ऑल द डायरेक्शन सब जगह इम्पल्स जाएगा धड़ाधड़ से यस सो इट्स गोइंग टू become like an electric shock right all the nerves will get that impulse and they will start moving okay the main response क्या होगा tentacles move हो जाएंगे हर जगह because उसको दिखता नहीं है ना कि यहाँ पे है so all the tentacles would bend in that direction the entire hydra उस तरफ bend हो जाएगा और वो खाना पकड़ने का कोशिश करेगा all good smiley yes and if we cut this अगर हाइड्रा को कट करे तो यू हैव टू नर्व नेट्स एक अंदर जाता है एक बाहर जाता है ओके अंदर उसकी कैविटी है राइट सो वन गोज इनसाइड टुवर्ड्स द गैस्ट्रो एपिडर्मिस गैस्ट्रो मतलब पेट उसका कैनाल कैनाल के अंदर की तरफ और दूसरा जाएगा स्किन की तरफ समझा सो ऑल द नर्व फाइबर्स आर इन टू डायरेक्शंस हियर एज वेल एज हियर ऑल गुड गाइस यस बुशरा डाउट क्लियर चलो अभी नेक्स्ट किसने मुझे न्यूरॉन बोला प्रेम ने राइट यस न्यूरॉन के बारे में फटाफट डिस्कस करते हैं ये न्यूरॉन है मैं नेमिंग करती जाऊंगी और फंक्शन बताती जाऊंगी जिसको नेमिंग याद है दे कैन टाइप ओके इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स ये जो ब्लैक वाला सेंटर पार्ट है उसको क्या बोलते हैं दिस इज फटाफट टाइप करो जिसको जिसको याद है yes cell body a cyton they will have a nucleus and a nucleolus and what are these small granules called
याला काय म्हणतात छोटे छोटे ग्रॅन्यूल्स, उसको क्या बोला था हमने? निसल्स ग्रैन्यूल्स। निसल ग्रैन्यूल क्या करते हैं? आज जो हम साइनैप्स पढ़ेंगे ना, उसमें ट्रांसमीटर आएगा, न्यूरो ट्रांसमीटर, ते बनवतो। इधर तक दिमाग में जा रहा है गाइस? हाय वैभवी, इज दिस योर फर्स्ट क्लास? हाँ, गुड गाइस। अच्छा, किसको नहीं समझा? ओके ओके ओके, आई थिंक आई सॉ योर नेम फॉर द फर्स्ट टाइम इन द चैट, दैट्स व्हाई। ओके, निसल्स ग्रैन्यूल। निसल्स ग्रैन्यूल क्या करेगा, यहाँ पे जो उसको केमिकल रिलीज करनी है, वो केमिकल बनाएगा। यस, हाय कोमल, ऑल गुड? अभी समझा है क्या? अगर नहीं समझा है डाउट बोलो। रोहन उल्टा लीलस, निसल्स ग्रैन्यूल्स क्रिएट न्यूरोट्रांसमीटर, निसल्स ग्रैन्यूल्स तुम्हारा केमिकल बना रहा है। ओके, यस, इट्स फाइन, नो नीड टू से सॉरी। ओके, ए अजित, सीएसएफ आज नाही आहे बाळा, सीएसएफ उद्या आहे. अजून मी सीएसएफ ला हात नाही लावलाय. व्हाट आर these pink oops sorry, this pink is parts called, इसको क्या बोलते हैं? किसको याद है? डेंड्रॉन एक होता है, प्लूरल हो गया डेंड्राइट्स। ये क्या करेगा? इट विल रिसीव द इम्पल्स फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स। इधर तक ठीक है गाइस? प्रेम कहता है यस। निसल्स ग्रैन्यूल का भी फंक्शन लिख लेते हैं। निसल्स ग्रैन्यूल क्या करता है? प्रोड्यूसेस, फिर चाहिए तो एंड में इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तुम्हारा पूरा न्यूरॉन इधर ही हो जाएगा। अरे ट्रांसमीटर नहीं रे, न्यूरो ट्रांसमीटर, सॉरी, ट्रांसमीटर फिजिक्स हो गया, हमारा न्यूरो ट्रांसमीटर है, राइट? न्यूरो ट्रांसमीटर। हाय तनु, हाउ आर यू? इज दिस योर फर्स्ट क्लास गाइस? मुझे बताओ इफ यू आर अटेंडिंग फर्स्ट क्लास। फर्स्ट टाइम क्लास क्या होता है? चलो, व्हाट इज दिस लॉन्ग थ्रेड विथ मेनी न्यूरोफाइब्रिल्स, क्या बोलते हैं इसको? वेरी गुड, एक्सॉन। फंक्शन क्या करेगा? इट विल कैरी इम्पल्स अवे फ्रॉम द साइटॉन। बाद में चाहिए तो ना प्रेम, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, तुला ह्याच्यात डाउट होता ना, यू विल नेवर फॉरगेट इट देन। ओके, ये जो पार्ट है जिधर से एक्सॉन आया, ये जो पार्ट है, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सॉन हिलॉक। क्या बोलते हैं? एक्सॉन हिलॉक। परफेक्ट। अभी ये जो एंड में उसके टर्मिनल ब्रांचिंग है, इसको बोलेंगे टेलोडेंड्रॉन्स। क्या बोलेंगे? टेलोडेंड्रॉन्स। टेलो मतलब टर्मिनल, एंड पे आ रहा है। ओके, व्हाट इज दिस गाइस? कुछ कुछ सम न्यूरॉन्स हैव दिस। अच्छा, एक काम करते, थोड़ा ना इधर एक मेम्ब्रेन डाल देते पहले। इसको क्या बोलते हैं, ये ग्रीन कवरिंग जो मेम्ब्रेन है, क्या बोलते हैं? अर्जुन, कालच स्टार्ट झाला, काल फर्स्ट लेक्चर होतं. इसको बोलते हैं न्यूरोलेमा या न्यूरिलेमा, सॉरी न्यूरोलेमा नहीं, न्यूरिलेमा। हम्म, ओके, और इसके ऊपर आएगा, व्हाट इज दिस? अभी आना चाहिए ये। यस, क्या बोलते हैं इसको? माइलिन शीट। क्या करेगा? इंसुलेटर है, फास्ट कन्वर्ट करेगा। तुम लोग थोड़ा अच्छे से ब्रॉड पूरा डायग्राम बना दो, ठीक है? आई डोंट हैव दैट मच स्पेस, तो इसके लिए मैं ऐसा भेल बना रही हूँ उसका। इंसुलेटर है, सो फास्टर कंडक्शन होगा। ऑल गुड? और जिधर ये पॉइंट है, ये वाला जिधर तुम्हारा ये नहीं है, क्या माइलिन नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं प्रेम? नोड ऑफ रणवीर। यस, नोड ऑफ रणवीर, याद रहेगा क्या? फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। ऑल डन, स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? फिर बुक में ऐसे ही मस्त से बना दो, हो गया। हर बार न्यूरॉन के लिए एक ही है, यही बनाना है, और इसके फंक्शंस अलग से लिख दो। ऑल गुड, डन। चलो, हाय गायत्री,
ओके गाइस, लेट्स कंटिन्यू. अपना डाउट सॉल्विंग हो गया है, सबके प्रॉब्लम्स खत्म. अभी इधर ध्यान देना है. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न थ्री थिंग्स. नर्व फाइबर की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है. हाउ डज अ नर्व बिहेव, साइनैप्स पढ़ेंगे, एंड लास्ट में ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स पढ़ेंगे. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है, पक्का कुछ ना कुछ तो आने वाला है. उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट ये है, इसको फिर लास्ट में, जिसके पास बहुत टाइम है तब जाके ये करना. यस, ओके. So let's start with properties of nerve. अभी any nerve when it goes from, it connects basically your brain, spinal cord. अगर ये उल्टा, रोहन उल्टा, ये स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन है, ये इसके नर्व्स है जो अपने हाथ पैर में जाते हैं. यस, ऑल गुड. अभी ये नर्व की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं. सेम प्रॉपर्टीज आर शोन बाय ऑल द न्यूरॉन्स. ओके, यस. नाउ पहला चीज है एक्साइटेबिलिटी या इरिटेबिलिटी. एनी टाइम इसको स्टिम्युलस मिला, समझो ये मेरे हाथ में गया, ठीक है, एंड मस्त मैंने गरम गरम आग को हाथ लगा दिया, तवे पे हाथ रखा है, स्टिम्युलस मिला ना, फटाफट से दिस होल नर्व विल गेट एक्साइटेड. ओके, इट विल कैरी द इम्पल्स. तो व्हाट इज एक्साइट, फर्स्ट प्रॉपर्टी, इट इज किधर गया, 1 minute. Excitability. That means whenever there is a stimulus, the membrane changes, the membrane potential changes, right? नॉर्मली नर्व की मेम्ब्रेन नेगेटिव होती है, डायरेक्टली पॉजिटिव बन जाएगा. सेकेंड चीज, इट विल कंडक्ट द इम्पल्स. जो भी हाथ में उसको गरम लगा है इमीडिएटली ब्रेन को बताएगा, राइट? इट विल कंडक्ट द इम्पल्स. इधर तक ठीक है? ओके, नाउ अभी बात पोलराइज्ड मीन्स पूरा जो नर्व होता है ना तुम्हारा, अगर एक नर्व को हाईलाइट करे ना तो अंदर इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड, बाहर इट इज पॉजिटिव. ओके, ये नर्व ट्रांसमिशन में आएगा. जब भी इसको स्टिम्युलस मिला ना, उल्टा हो जाएगा, अंदर पॉजिटिव बाहर नेगेटिव, तो चार्ज्ड हो जाएगा. दैट इज पोलराइज्ड. समझा अभी पोलराइज्ड का मीनिंग? यस, ओके. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, व्हाट इज द स्टिम्युलस? एनी चेंज इन द इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरमेंट. चेंज मतलब क्या हो सकता है? पेन हो सकता है, किसी ने मेरे से कुछ बात किया वो साउंड हो सकता है, तुम लोग जो लैपटॉप देख रहे हो उसकी लाइट हो सकती है. एनी 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 स्टिम्युलस. एंट्रिक सिस्टम इथून कुठून आलं? 11th चा टॉपिक आहे ते, त्याला राहू दे, ठीक है. यस, नाउ टाइप्स. एंट्रिक मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम, उसको रहने दो साइड में अभी. यस रोहन, स्पाइनल कॉर्ड परसों करेंगे, कॉन्सेंट्रेट हियर. नाउ टाइप्स. तुम्हारा जो स्टिम्युलस होना चाहिए ना, कंप्लीट स्टिम्युलस होगा तो ही नर्व काम करेगी. ओके, लेट्स से नर्व को एक्साइट होने के लिए 20 वोल्ट्स का शॉक देना है, बट अगर 15 का मिला तो वो काम नहीं करेगा. यस, सो दिस 20 volts, द मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ द इम्पल्स इज थ्रेशोल्ड स्टिम्युलस. समझा क्या थ्रेशोल्ड स्टिम्युलस क्या है? उससे कम होगा. ओके, मैंने अभी बोला तुम लोग को नर्व के लिए, क्या बोला मैंने? इट बिकम्स पॉजिटिव, इट बिकम्स नेगेटिव, यस और नो? उल्टा होता है. ये उल्टा होने के लिए एक सिग्नल इम्पल्स, इलेक्ट्रिक इम्पल्स, शॉक कुछ तो आना चाहिए, बराबर है कि नहीं? ये शॉक अगर 20 वोल्ट्स का है फॉर एग्जाम्पल, तो ही नर्व आगे पास करेगा. अगर इससे कम वाला इम्पल्स है तो नर्व उसको पास नहीं करता है. समझा? जैसे अभी अगर मैं बैठी हूँ, ये सिग्नल ब्रेन को हर बार बताने का जरूरत है क्या? एक बार बैठी हूँ तो एक ही बार जाएगा. बार बार कंटिन्यूअसली वो इम्पल्स, इट वॉन्ट वर्क. यस, ओके. नाउ सो इट हैज टू बी ऑफ अ फिक्स्ड वैल्यू, द मिनिमम वैल्यू इज थ्रेशोल्ड. उससे कम होगा तो नो इफेक्ट, ब्रेन तक इम्पल्स नहीं जाने वाला, इट विल नॉट बी कंडक्टेड फॉरवर्ड. एंड इफ इट इज अबाउ दैट, 50 वोल्ट्स है, तो भी ब्रेन को उतना ही इंफॉर्मेशन जाएगा. मतलब मुझे एक चींटी काटे या 50 चींटी काटे, ब्रेन को उतना ही पता चलेगा कि मेरे को हाथ पे चींटी काटी है. अंडरस्टूड?
So even if the signal is of 20 volts or more, the effect is same. Yes or no? Yes or no? Summation effect. What do you mean by summation effect? थोड़ा 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 देर में अपने को अगर करंट आ रहा है तो all this will add up and give one impulse. मतलब क्या है? सी ब्रेन को एक इम्पल्स आया 5 का, ब्रेन को कुछ फर्क पड़ा नहीं, नर्व का इंफॉर्मेशन आगे गया नहीं, और 5 का आया तो टोटल हो गया 10, स्टिल नो इफेक्ट, और 5 आया स्टिल नो इफेक्ट, बट जैसे ही और 5 आता है इट बिकम्स 20, इट इज इंपॉर्टेंट नाउ, नाउ इट विल गो फॉरवर्ड, अभी ये इंफॉर्मेशन आगे जाएगा नर्व में. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? हम्म. अगर किसी को नहीं समझे तो प्लीज डाउट में डालो. 20 का सो है क्या? 5 5 5 5. देखो, पहला इंपल्स आया 5 का, नॉट इम्पॉर्टेंट. सेकंड आया 5, नॉट इम्पॉर्टेंट. थर्ड आया 5, नॉट इम्पॉर्टेंट. अभी ये तीनों मिलके 15 हो गया ना, और एक आया तो क्या हो गया? 20 हो गया. मतलब अपना थ्रेशोल्ड पॉइंट, अपना मिनिमल वैल्यू, थ्रेशोल्ड वैल्यू क्रॉस हो गया. इमीडिएटली इट विल गो फॉरवर्ड. द नर्व विल कंडक्ट द इंफॉर्मेशन, इट विल पास इट टू द ब्रेन. यस और नो? ओके, 20 मैं एग्जांपल दे रही हूँ, एग्जैक्टली 20 नहीं होता है, उसकी वैल्यूज हम पढ़ेंगे एक्शन पोटेंशियल में, डोंट वरी. ऑल और नन लॉ मींस नर्व विल ईदर कंडक्ट द इम्पल्स और नॉट कंडक्ट. मतलब अगर मेरे हाथ पे चींटी काटी है तो या तो वो बताएगा ब्रेन को या तो नहीं बताएगा. आधा अधूरा इंफॉर्मेशन कभी पास नहीं होता है. इफ द इंफॉर्मेशन इज, इट वोंट गो लाइक हाँ शायद मुझे हाथ पे चींटी काटी है, शायद पैर में काट रही है. You will never get that information. It is either complete or no at all. No information. समझा? जैसे अभी मैं बात कर रही हूँ, सो मेरा जो बात करना है वो पूरा ऑल में जा रहा है. ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन इज गोइंग फॉरवर्ड बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट, राइट? और तुम लोग के पीछे समझो बच्चे खेल रहे हैं, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, सो दैट विल नॉट बी कंडक्टेड एट ऑल. समझा अभी? ऑल और नन लॉ समझा है सबको? अगेन एज आई टोल्ड यू, नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. समझ के लो, 2 4 याद रखो, उससे ज्यादा नहीं पूछेंगे. रिफ्रैक्टरी पीरियड. अभी ये इम्पल्स है, एक इम्पल्स गया समझो, उसके बाद द पार्ट ऑफ द नर्व विल रेस्ट. थोड़ी देर तक वो आराम करेगा, इमीडिएटली दूसरी इंफॉर्मेशन आगे नहीं भेजता है. अपन टिकट निकालने जाते हैं देखो, तो वो टिकट काउंटर पे क्या करते हैं? एक टिकट निकालते हैं, फिर थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, फिर दूसरा निकालेंगे, राइट? एक के बाद एक नॉन स्टॉप नहीं करेंगे, दे विल टेक अ ब्रेक इन बिटवीन. सिमिलरली nerve will pass one information and then rest, then it will allow the second information. So ये जो रेस्ट पीरियड है इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड. समझा? रिफ्रैक्टरी पीरियड समझा? ऑल गुड? ये दोनों चीजें मैं साइनैप्स के साथ समझाती हूँ, अभी वैसे भी नई दिमाग में जाएंगी तो टेंशन मत लो. सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व फाइबर्स. Okay, what are the properties? Excitable, conduction, conductivity, threshold could be, thresholds are, sorry, stimuli are threshold, subliminal मतलब कम, या supraliminal मतलब ज्यादा. समेशन इफेक्ट, छोटे 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 स्टिमुलाई मिलके एक बड़ा इंपल्स देगा. ऑल और नन लो, या तो इंफॉर्मेशन आगे जाएगा नहीं तो नहीं जाएगा. ओके, रिफ्रैक्टरी पीरियड इज द रेस्ट पीरियड. कंफ्यूजन है क्या किसी को? यस, वेरी गुड गाइस. नेक्स्ट, कंडक्टिविटी, राइट? सी अभी जो मैं बोल रही हूँ हबीबा, दैट इज गोइंग टू योर ब्रेन, यस और नो? सो वॉट एवर आई एम टॉकिंग दैट इज अ स्टिम्युलस, एंड जो तुम्हारे ब्रेन तक इंफॉर्मेशन जा रहा है ना, दैट इज कंडक्टिविटी. अंडरस्टूड? यस, इट इज टेकन फॉरवर्ड नर्व्स में से. यस. वेलोसिटी, व्हाट इज वेलोसिटी? कितनी फास्ट इंफॉर्मेशन जा रहा है, कितनी स्लो जा रहा है. अभी अगर मैं रास्ता क्रॉस कर रही हूँ, लेट्स से आई एम क्रॉसिंग अ रोड एंड सडनली आई कैन सी अ van going from there, a bus going from there. Now this is very information.
सॉरी, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो इमीडिएटली ये मेरे आंख में से ब्रेन के पास जाएगा। अगर वो हॉर्न मार रहा है, इमीडिएटली वो मेरे कान के पास जाएगा, राइट। तो वो इंफॉर्मेशन फास्ट जाएगा। मेरे हाथ में समझो एक बैग है, उसका वजन है, दैट इज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इट इज सेकेंडरी, तो वो बाद में जा सकता है, समझा। ये कैसे डिसाइड होगा? एक तो ऑल द नर्व्स विच आर माइलिनेटेड, जिसके पास माइलिन शीत है, सीएनएस वाली, पीएनएस वाली, दे ऑल आर दे ऑल शो फास्टर कंडक्टिविटी, बहुत फास्ट कंडक्ट करते हैं, राइट। और एएनएस वाली क्या है? नॉन माइलिनेटेड है, तो स्लो कंडक्ट करते हैं। ऑल गुड। अगेन, इफ द impulse is thick, sorry, if the nerve is thick and long, it will conduct quickly. कॉमन सेंस है, रास्ता बड़ा है, बहुत ब्रॉड है, एक्सप्रेसवे है, गाड़ी फास्ट जाएगी। नर्व बड़ी है, इम्पल्स फास्ट जाएगा। दिमाग में जा रहा है क्या सबके? यस। नेक्स्ट, इट इज हायर इन होम्योथर्म्स देन पोइकियोथर्म्स। होम्योथर्म्स मतलब वार्म ब्लडेड, पोइकिलोथर्म्स मतलब सुस्त, कोल्ड ब्लडेड। तो हम लोग में इंफॉर्मेशन बहुत क्विकली जाती है। यस, बिकॉज दैट होम्योस्टेसिस इज मेंटेन्ड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, न्यूरॉन्स भी एकदम एक्टिव है। पोइकिलो में स्लोली जाएगी। क्रोकोडाइल को देखा है, धीरे 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 जाता है, राइट। इंफॉर्मेशन इज स्लो। नाउ ये सब मैंने ऑलरेडी बता दिया, वेलोसिटी। इसमें से ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाला। why it is faster in myelinated? Why? Yes, why it is faster in medulated? Because कौन सा है उसमें? माइलिन शीत है, तो नोड ऑफ रेनवियर पे जाएगा इम्पल्स। सबके दिमाग में जा रहा है क्या? और एम आई गोइंग टू फास्ट टुडे? सॉल्टेटरी कंडक्शन, वेरी गुड। सॉल्टेटरी क्या था? देखो, अगर मेरे पास दो नर्व्स है, यस, एक में माइलिन शीत है, एक में नहीं है। So how will the impulse go? See here, it's going to go like this, धीरे 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 धीरे। यहाँ पे क्या है? फ्लाईओवर है, डायरेक्ट जंप करके जाएगा। So this is saltatory conduction. All good? Yes, समझा है? इंटरेस्टिंग है ना न्यूरो, के बर्बाद है। ओके गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक नाउ, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। अभी चैटिंग नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, 10 मिनट इधर ध्यान देना। यस, अगर डाउट है तो ही उधर मैसेज डालो। नाउ सी, दिस इज वन न्यूरॉन। ये अपने टेलोडेंड्रॉन्स देखे थे ना अपन ने। नीचे और एक न्यूरॉन आता है। यस, एक मिनट, इसको भी अपन ना सॉल्टेटरी कर देते। सो अभी ये द इंफॉर्मेशन हैज टू गो फ्रॉम दिस फॉरवर्ड, राइट। सो इट्स गोइंग टू जंप, इट्स गोइंग टू जंप, इट कम्स हियर। अभी ना यहाँ पे गैप दिख रही है तुमको। सो दिस गैप, दिस कनेक्शन between two neurons is a synapse. Yes, so a synapse is a junction between two nerve cells. ठीक है, connection between two nerve cells with a minute gap in between. Yes, समझा है synapse? ओके, अभी क्या होगा? बिकॉज यहाँ पे गैप है ना, करंट पास नहीं होता है, तुम्हारा इम्पल्स आगे नहीं जा सकता। इम्पल्स इज स्टिल हियर ओनली। व्हाट हैपेंस इज, नाउ वो केमिकल्स रिलीज करेगा, एंड ये इंफॉर्मेशन केमिकल्स आगे लेके जाएंगे। केमिकल्स इधर पहुंच गए ना सेकंड वाले न्यूरॉन पे, फिर से तुम्हारा इलेक्ट्रिक इम्पल्स बनेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ साइनैप्स? इट अलाउज ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। कैसे? बाय अ न्यूरोट्रांसमीटर ब्रिज, मतलब बीच में केमिकल्स आगे जाके इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहे हैं। ऑल गुड। एनी साइनैप्स हैज थ्री पार्ट्स। ये देखो, ये पहले वाला साइनैप्स है, तो इसको बोलेंगे प्री साइनैप्टिक। प्री साइनैप्टिक मतलब
साइनेप्स के पहले वाला न्यूरॉन है, तो पिंक वाला क्या हो गया बोलो? पोस्ट साइनेप्टिक। ऑल गुड। और इधर जो बीच में गैप है उसको बोलेंगे साइनेप्टिक क्लेफ्ट। क्लेफ्ट मतलब गैप। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड टिल योर? ये स्लाइड में किसी को भी डाउट है तो अभी के अभी पूछो। यस। ओके, परफेक्ट। अभी आते हैं आगे। 3 डाउट्स है, नो डाउट्स है? ऋषिकेश थर्ड पॉइंट में डाउट है आई थिंक, राइट? अच्छा ठीक है। देखो ये तुम्हारा फुल ब्लैक थिंग इज योर साइनैप्स। तर पहला वाला है प्री साइनैप्टिक, तो पर्पल वाले को बोलेंगे प्री साइनैप्टिक। पीछे पिंक बनाया, ओके ओके, पोस्ट साइनैप्टिक। और बीच में इधर जो गैप है ना, ये वाला, ये हो गया साइनैप्टिक लेफ्ट। ओके। अभी तनु को डाउट है। तनु लिसन, यहाँ पे ना क्या होता है, बिकॉज एक गैप है, आई एम जस्ट गोइंग टू ड्रॉ दिस अ बिट बिगर। ये हमारा पर्पल वाला न्यूरॉन है, ठीक है? जस्ट इमेजिन ये ऐसा न्यूरॉन है, ये मेरा पिंक वाला न्यूरॉन है, ठीक है? बहुत जूम किया है मैंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। इम्पल्स इधर तक आ गया मेरा, बट आगे पास होगा क्या? नहीं होगा, बिकॉज देर इज अ गैप। वायर में अगर गैप है तो करंट जाएगा क्या? नहीं जाएगा। सेम थिंग। सो ये क्या करेगा, इट विल रिलीज सम केमिकल्स। ये केमिकल्स क्या करेंगे, आगे जाएंगे ऑन द न्यूरॉन एंड इसको बताएंगे कि ऐसा सिंपल अपने को इम्पल्स ये था, जो भी मैसेज है। केमिकल कहा है? यस, इट इज प्रोड्यूस्ड इन द प्री साइनेप्टिक बट इट इज रिलीज्ड इन द साइनेप्टिक क्लेफ्ट। बनता इधर है बट उसका यूज इधर है। ओके, डिड यू अंडरस्टैंड तनु? ओके, यस यस, आई विल बी एक्सप्लेनिंग ऑल दीज थिंग्स नाउ। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ साइनेप्सिस। एक होगा जिसमें अगर छोटी गैप है ना बहुत, then your current can jump, then your electric impulse can jump, so that is electrical synapse. But if the gap is a lot, then you have to give chemicals, that would be chemical synapse. Easier? Yes. Electric synapse will be for a narrow gap, 3.8 nanometers, and if the gap is wide, बहुत बड़ा gap है बीच में, so wide होगा। ये fast होगा, वो slow होगा। दिस इज इंपॉर्टेंट। दिस इज बाई डायरेक्शनल। मतलब क्या है, इम्पल्स ऐसा भी आ सकता है, उल्टा भी जा सकता है, दोनों डायरेक्शन में होगा। बट इन अस सॉरी इन केमिकल इट वाज ऑलवेज फ्रॉम प्री टू पोस्ट, उल्टा कभी भी नहीं होगा। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? ऑल गुड? ये स्लाइड समझा है सबको? यस। अभी साइनैप्स के जैसा और एक चीज होता है। साइनैप्स इज बिटवीन टू न्यूरॉन्स, ओके? But if one neuron, okay, it is connected to a muscle like this, तो ये जो पॉइंट है ना, इसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये 1 मार्क का डेफिनेशन है। ओके, सो इट इज अ केमिकल साइनैप्स। ये हमेशा केमिकल होगा, इलेक्ट्रिकल नहीं होगा। बिटवीन मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन मतलब जो मसल्स को कमांड करेगा, तो यहाँ से यहाँ मूव करो, तुम हमारा हाथ मूव करो, ऑल दीज कमांड्स मसल्स को कमांड देगा। ओके, सो इट गोज फ्रॉम मोटर न्यूरॉन टू मसल सेल। ऑल गुड? फंक्शन वाइज सेम है, सेम जैसा साइनाप्स काम करता है वर्किंग, सेम वैसा ही वर्किंग है। यस और नो? किसको बाउंसर जा रहा है? आज बहुत लोग को बाउंसर भी जा रहा है क्या? यस, ओके। सी, साइनेप्स किस में था? एक न्यूरॉन खत्म हो गया, उसके बाद दूसरा, बराबर है क्या नहीं? सो साइनेप्स इज अ कनेक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स, राइट? ओके, बट
न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या है? एक न्यूरॉन खत्म हो गया और उसके आगे आएगा एक मसल. यस, so it is between a neuron and a muscle. Did you understand this? Yes, very good. चलो, साइनैप्स. अभी ऐसा डायग्राम आना चाहिए एग्जाम में ड्रॉ करने. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ओके, एक मिनट. यस, सो अभी मैं इसका एक फ्लो चार्ट बना के आई विल एक्सप्लेन द होल फंक्शन and I want you to take a screenshot of it later on. Yes, चलो, किधर है हम? नेक्स्ट पेज पे. क्या हुआ बुशरा? ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम नहीं है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे. ठीक है, इजी लगेगा. पहला तो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है तो उसको बना देते. हमारा पर्पल था तो पर्पल बनाते इधर भी. इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको? प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन. यस, और नीचे वाले को क्या बोलेंगे? अरे यार, क्या बोलेंगे? पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन. ऑल गुड, ठीक है. चलो, अभी देखो, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में क्या होगा? यहाँ पे ना कैल्शियम चैनल्स होंगे, छोटे छोटे डोर्स होंगे. ओके, दे आर कॉल्ड एज calcium channels. Okay, and whenever the calcium channels reach here, it starts functioning. Yes, now see, यहाँ पे मेरा इम्पल्स आ गया, इलेक्ट्रिक करंट आ गया. ओके, ब्रेन को पता चला, सॉरी, एनीथिंग, ब्रेन का कमांड हो सकता है या स्किन को एंट काटा है. दैट इंफॉर्मेशन हैज रीच्ड इन द इलेक्ट्रिक इम्पल्स. देन इट रीचेस दिस एंड. ये जो नॉब के जैसा दिखता है इसको बोलते हैं साइनेप्टिक नॉब बोलते हैं. क्या बोलते हैं? साइनेप्टिक नॉब. नाउ ये इम्पल्स जैसे ही आएगा ना, दिस, ये जो कैल्शियम वाले डोर्स है ओपन हो जाएंगे एंड कैल्शियम अंदर आने लगेगा. इज इट फाइन टिल योर? यस, क्या हुआ? इम्पल्स, इलेक्ट्रिक इम्पल्स आया, कैल्शियम अंदर आने लगेगा. ये अंदर आया तो इमीडिएटली हमारे पास जो न्यूरो रिसेप्टर्स है, केमिकल भरा हुआ है. यस, वो डोर ओपन होगा. यस, कैल्शियम वाला. सो व्हाट आर दीस? इसको बोलते हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स. ओके, और इनके अंदर जो केमिकल है ना, मैं थोड़ा अलग कलर करती हूँ तो समझ में आए. ओके, इसके अंदर एक केमिकल होगा. ये केमिकल को बोलेंगे, क्या बोलेंगे? न्यूरो ट्रांसमीटर. समझा? तो ये पूरा मैसेज जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स में आया, जो शॉक में आया, वो केमिकल्स में बन गया. यस, और ये न्यूरो ट्रांसमीटर निसल्स ग्रैन्यूल्स ने भेजे. इज इट फाइन टिल हियर गाइस? इधर तक सबके दिमाग में गया है? यस. नाउ जैसे ही कैल्शियम ओपन होता है ना, धड़ाधड़ कैल्शियम अंदर आके इसको धक्का मारता है. ये आगे जा रहा है, आगे जा रहा है. इट गोज हियर एंड यहाँ पे आके क्या होगा? फूट जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा. समझ में आ रहा है? यस, तो क्या हुआ? साइनेप्टिक क्लेफ्ट है, गैप है, वहां पे हमारा न्यूरोट्रांसमीटर गया. यस, एनी डाउट्स? Then on the postsynaptic membrane we have these receptors. Yes, तो जैसे ही हमारा केमिकल रिलीज हो गया, इधर अटैक फिक्स हो जाता है. Make sense? And when they attach here, what will happen? Postsynaptic में फिर से इलेक्ट्रिक इम्पल्स आ जाता है. Is it fine guys? किसको नहीं समझा प्रोसेस बोलो. आई विल एक्सप्लेन इट अगेन व्हेन आई गिव यू द फ्लो चार्ट. बट अभी तक समझा है पूरा? अगर रिसीव, ऐसा नहीं, बहुत छोटा स्पेस है ना, सो अ लॉट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स आर रिलीज एंड देन दे कैन गो एवरीवेयर. ओके, कौन सा पार्ट नहीं समझा बताओ. यस यस बुशरा, वो नेक्स्ट न्यूरॉन का डेंड्रॉन है.
ओके और वो डेंड्रॉन पे तुम्हारे रिसेप्टर्स लगे हुए हैं. यस, किसको डाउट है? एनी पार्ट यू डिडंट अंडरस्टैंड और आई कैन एक्सप्लेन द होल थिंग अगेन. अपन फ्लोचार्ट लिखते जाएंगे. यस ऑफ कोर्स यू कैन. मैंने मेडिकल में ये डायग्राम ड्रॉ किया था. ये जो भी एमबीबीएस में जाएगा ना, ये तो 15 मार्क का क्वेश्चन है, पहले साल फर्स्ट ईयर कंपल्सरी क्वेश्चन. ओके नाउ इधर तक ठीक है. अभी एक बार अपना इम्पल्स आ गया तो दिस ये क्लीन होना चाहिए ना, ये क्लीन होना चाहिए, वापस निकल जाना चाहिए. तो ये काम कौन करेगा? क्लीनिंग का काम. वहां पे यू विल सी दैट एन एंजाइम, कोलिनेस्टरेज एंजाइम गोज देयर एंड क्लीन्स द होल थिंग. समझा? यस अभी फ्रेश इम्पल्स आ सकता है, फ्रेश इंफॉर्मेशन आ सकता है. तो उधर वो झाड़ू मारने का काम करेगा, क्लीनिंग का काम कौन करेगा? कोलिनेस्टरेज एंजाइम करेगा. ऑल गुड? यस. Okay, let's try the flowchart. Please take a screenshot of this if you all want. If you all want 1 minute. और कल चाहिए तो वापस ये वीडियो देखो. और मैंने क्या बोला, क्या करना है? सेम flowchart, सेम डायग्राम कल बनाना है. So you will remember the whole thing. Did you all take a screenshot? Yes. चलो अभी flowchart लिखते. पहला तो कहाँ पे? प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन पे हम लोग. यस कौन आया यहाँ पे? प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में कौन आया? इलेक्ट्रिक इम्पल्स. अजित कळलं का? यस वेरी गुड. इलेक्ट्रिक इम्पल्स आया. हो अगर 2 मार्क क्वेश्चन है ना तो सिर्फ ड्रॉ करके छोड़ दो. बट अगर 5 मार्क क्वेश्चन है, 3 मार्क क्वेश्चन है, देन यू हैव टू ड्रॉ एंड एक्सप्लेन इट. सो वो वेटेज पे डिपेंड करता है. यस सो रिको इन द प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स रीचेज इट. फिर कहाँ पे आएंगे? कौन ओपन होता है? बोलो कौन से गेट्स ओपन होते हैं? देखो. यस सो व्हाट हैपेंस? कैल्शियम गेट्स, कैल्शियम चैनल्स बोल सकते हो उसको. वोल्टेज गेटेड ऐसा वर्ड बोला है, याद रहा ठीक है, नहीं रहा कुछ फर्क नहीं पड़ता है. ओपन एंड कौन अंदर आता है? कैल्शियम आयंस एंटर इन या फिर उसका इनफ्लो होता है इन द न्यूरॉन. इधर तक ठीक है क्या? सबको समझा है क्या? Once this is done, synaptic vesicles start moving towards the synaptic cleft. इसको तुम्हें एक एक पॉइंट बना के लिखना है एग्जाम में. समझा? इसको फुल सेंटेंसेस बना के लिखो. Once it goes to the synaptic cleft क्या होता है? Synaptic vesicles रिलीज, क्या रिलीज कर रहा है? न्यूरोट्रांसमीटर. I hope you are understanding. यस न्यूरोट्रांसमीटर आगे जाएगा. कहां पे जाएगा? इन द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन. एंड यहाँ पे क्या करेगा? इट सॉरी न्यूरोट्रांसमीटर्स attach to the receptors, right? Bind to the receptors and हो गया. Impulse is conducted forward. Any doubts in the post synaptic? अभी मैं 1 मिनट का टाइम दूंगी, दोनों स्क्रीनशॉट्स ले लो और ये पक्का लिखो, नहीं तो एग्जाम में याद नहीं आएगा. हाँ क्लीनिंग वाला पार्ट बाद में बोलती हूँ. इतना फंक्शनिंग पहले ले लो स्क्रीनशॉट. अगर बाय चांस स्क्रीनशॉट लेने नहीं आया, कल वीडियो देख के तब ले लेना. इट्स फाइन. डन? यस यस पराग. चलो नेक्स्ट पेज. डन? ओके गाइस अभी क्लीनिंग का काम कौन करेगा? कौन कर रहा है क्लीनिंग का काम? द न्यूरोट्रांसमीटर is destroyed. Very good. By the enzyme
cholinesterase. Yes, and now new impulse can be generated, is conducted forward. थोड़ा डाउट है, बहुत डाउट है. यस. अभी ये जो केमिकल होता है ना न्यूरोट्रांसमीटर, ये एक्साइट भी कर सकता है. जैसे अपन चॉकलेट खाने के बाद कैसे खुश हो जाते हैं, तो तभी पॉजिटिव न्यूरोट्रांसमीटर आते हैं, राइट. और अभी अगर समझो मॅम हे नाव लक्षात रटून ठेवायचं, कुछ ऑप्शन नहीं है, बाय हार्ट करना पड़ेगा. ठीक है ऋषिकेश. ओके. सो तो न्यूरोट्रांसमीटर जो है ना वो पॉजिटिव भी हो सकता है, जो हम लोग को एक्साइट करे, हैप्पी फील कराए, या फिर डिप्रेशन वाला भी हो सकता है जो अपने को स्टॉप करे. वी विल फील टायर्ड, वी वांट टू रेस्ट. इट कैन बी एनीवन. यस, नो. ओके. एंड वन मोर थिंग, हम लोग जो पेन किलर्स लेते हैं ना, दे ऑल्सो वर्क एट दिस ओनली. क्या करेंगे पता है क्या पेन किलर्स? when you eat a painkiller they will go, okay, and they will block these receptors. इसको बंद कर देंगे. तो अभी पेन का इम्पल्स आया, पेन वाले न्यूरोट्रांसमीटर्स आए, तो भी वो आगे ब्रेन तक नहीं पहुंचता. समझा? यस. ऑल गुड. मतलब जैसे रास्ते में कैसा बैरिकेड्स डाल देते हैं, यू नो, काइंड ऑफ लाइक दैट. सो द रास्त्यावर अभी देखो हम लोग जाते हैं, रोड पे अगर जा रहे तो बीच में अगर बैरिकेड्स डाल दिए तो आगे जाएंगे क्या? गाड़ी आगे जाएगा क्या? नहीं जाएगा, राइट. सेम चीज होता है. नहीं होता ऋषिकेश, कोई भी टैबलेट से पेन बंद नहीं होता है. पेन ब्रेन को नहीं समझता, पेन होता है, ब्रेन को पता नहीं चलता. ओके. सो व्हाट हैपेंस, ये अगर मेरा इम्पल्स है, मेरा न्यूरोट्रांसमीटर है, पोस्ट साइनेप्टिक पे बैरिकेड्स डाल देंगे हम लोग मेडिसिन से. सो पेन तो है बट इट इज नॉट गोइंग फॉरवर्ड. डिड यू अंडरस्टैंड? Yes. So what they do, pain medicines, they block the receptors of the postsynaptic membrane. किसको नहीं समझा? किसको थोड़ा समझा और किसको कुछ भी नहीं समझा? ऐसा भी होगा ना? ऑल गुड. चलो, परफेक्ट. इंटरेस्टिंग एंड इजी, राइट? यस. सी, न्यूरो मस्त है, मस्त. ओके गाइस, लेट्स गो फर्दर. अभी लॉजिक अच्छा है ना, लॉजिक ही सब ऐसे याद रखने का. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू आस्क यू अ क्वेश्चन. एक दो क्वेश्चंस करते हैं, फिर अपन वो ट्रांसमिशन वाले पार्ट पे जाते हैं. यस, थैंक यू अभिवा. यस गाइस, एक क्वेश्चन डालते, देखते हैं किधर गया. 1 मिनट गाइस. यस गाइस, क्या डाउट है, किसको कंफ्यूजन है? सीएनएस, सीएनएस बोला है. सो इन सीएनएस ओलिगोडेंड्रोसाइट्स गिव माइलिन शीथ, ओके. और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, पीएनएस में श्वान सेल देगा. यस, ऑल क्लियर. न्यूरोसर्जन्स ते असतात जे ब्रेनची सर्जरी करतात. ब्रेन मध्ये काय प्रॉब्लेम असेल तर कट करून ते रिपेअर करतात. यस. ओके गाइस, नाउ वी आर गोइंग टू गो टू अनदर टॉपिक. आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बोल दिया, साइनैप्स. अभी ये करते हैं. चलो अभी 5 मिनट इधर ध्यान दो, चैटिंग बंद. अगर एक नर्व है, दिस इज वन नर्व, inside it is always negatively charged. Why? Because it has a lot of potassium ion, it has negative proteins, and हमने बोला था देखो डीएनए नेगेटिव है, फॉस्फेट आयन है उसको which is negative, right? So because of this the inside of the nerve is always negative. और बाहर जो पार्ट है एक्स्ट्रा सेल्यूलर, मतलब नर्व के आजू बाजू का पूरा पार्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव. इज इट फाइन?
Nerve is always in this state, inside negative, outside positive. ये नर्व है ना एट रेस्ट है, मतलब इट इज नॉट कंडक्टिंग, कोई इंफॉर्मेशन आगे लेके नहीं जा रहा है, रेस्ट पे है. ओके, सो ये जो रेस्टिंग स्टेट होता है इसको बोलते हैं पोलराइज्ड स्टेट. यस, ऑल गुड. नाउ व्हेन एन इम्पल्स रीचेस देयर, जैसे ही अभी समझो ये मेरा नर्व है, इसके भी डोर्स होंगे ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कवरिंग्स होंगे. सोडियम पोटेशियम गेट्स बोलते हैं इसको, सोडियम पोटेशियम पंप्स बोलते हैं. बेसिकली क्या है, प्रोटीन का दरवाजा है जो खुलेगा बंद होगा. अभी नॉर्मली इट वाज नेगेटिव इनसाइड पॉजिटिव आउटसाइड, राइट. जैसे ही कुछ इंफॉर्मेशन आया, एनी टाइम देयर इज अ न्यू इंफॉर्मेशन, ये गेट्स ओपन हो जाएंगे. धड़ाधड़ सोडियम अंदर आएगा, 3 सोडियम अंदर आएंगे. क्या होगा, when anything positive enters here, what will happen? Oops, sorry. Oh, oh. The inner part will become positive, outer becomes negative. Yes, ये अंदर जो सोडियम आता है उसको बोलते हैं इनफ्लक्स आता है. इनफ्लक्स मतलब अंदर आना. कौन आ रहा है, सोडियम आयंस आ रहे. तो ये दिख रहा है, ये उल्टा हो गया कि नहीं, पहले नेगेटिव पॉजिटिव था, अभी उल्टा हो गया. सो दिस पार्ट ऑफ द नर्व इज एक्साइटेड. इसके पास बहुत गॉसिप है, कुछ तो इंफॉर्मेशन है जो ब्रेन को पास करना है. चीटी काटी है, मनाली मैम ने कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड बोला है, समथिंग इंफॉर्मेशन, सम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन विच हैज टू गो फॉरवर्ड. अंडरस्टूड. सो इट इज एन एक्साइटेड, what do you call, excited potential. Yes, कंफ्यूजन है क्या? तो हमने हार्ट में, याद है, हार्ट कॉन्ट्रैक्शन को डीपोलराइजेशन बोला था. क्यों? क्योंकि वो काम कर रहा था, वो एक्साइटेड था, राइट. सो दिस इज कॉल्ड एज डीपोलराइजेशन. डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट इज डीपोलराइजेशन? सो डीपोलराइजेशन में क्या हो रहा है, तुम्हारे सोडियम गेट ओपन हो रहे हैं. यस, एंड 3 सोडियम ions are entering inside. सो वो जो पार्ट है उतना पार्ट में अंदर पॉजिटिव बाहर नेगेटिव. समझा कि नहीं समझा? अगर बहुत दिमाग के ऊपर से जा रहा है, थोड़ा अटेम्प्ट करो, कल मैं वापस ये रिवाइज कराऊंगी फटाफट. यस, ठीक है. सो व्हेनेवर, जब भी कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ स्टिम्युलस आता है, दरवाजा ओपन होता है ना. अपने को कैसे, फ्रेंड्स है, कुछ ऐसा गॉसिप करने वाले बोले तो अपने कान कैसे खड़े हो जाते हैं एकदम रेडी. वैसा ही होता है, जैसा ही इंफॉर्मेशन आया, गेट्स ओपन. यस, और गेट ओपन होके क्या होगा, कौन अंदर आएगा, सोडियम आयंस अंदर आएंगे. सो व्हाट विल हैपन इज, इनसाइड इट विल बिकम पॉजिटिव, आउटसाइड इट विल बिकम नेगेटिव. सो दिस इज depolarization. Is it fine guys? थोड़ा सा के कुछ भी नहीं. Why only 3 सोडियम आयंस? बिकॉज वो रास्ता उतना ही है, दरवाजा उतना ही है, इसके लिए. ओके, अभी इसको गॉसिप तो है, तो मतलब किसी को तो बताना, नहीं तो पेट दुखेगा, है ना. तो किसको बताने का, बाजू वाले को बताएंगे. तो व्हाट विल हैपन, ये अपना पॉजिटिव है ना, वो उधर दे देगा, ये इधर दे देगा. नाउ व्हाट हैपेंस, जिधर नेगेटिव पॉजिटिव था, इट कम्स टू रेस्ट, एंड जो रेस्ट पे था वो एक्साइट हो गया. अभी उसको और उसके बाजू वाले को बताना है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस. सो ऐसे तुम्हारा इंफॉर्मेशन आगे पास होता जाएगा. यस. कान गोष्टी खेळायचो माहितीये का लहानपणी, एकाने कानात सांगितलं की बाजूवाल्याला सांगायचो, एक्झॅक्टली दॅट. यस, ये एक्साइट हो गया, बाजू वाले को बताएगा, ये रेस्ट, शांत हो जाएगा. वो बाजू वाले को बताएगा, फिर शांत हो जाएगा. सो जब वो शांत हो जाता है, when it goes to its resting potential, that would be repolarization. Did you all understand this? Yes or no? Okay. And ये रिपोलराइज क्यों हो रहा है, क्योंकि इसको रेस्ट करना है,
शांत बैठना है, 5 मिनट चुप बैठना है, नहीं तो टीचर डांटेंगे, राइट? तो वो 5 मिनट क्या करेगा, रिफ्रैक्टरी पीरियड है उसका, इट विल वेट, इट विल नॉट कंडक्ट एनीथिंग, अभी रेस्ट पे चला जाएगा, फिर नया इंफॉर्मेशन। ओके हबीबा, ये नर्व्स में होता है। एनी टाइम यू गेट अ स्टिम्युलस, तुम कुछ देखते हो, तुम कुछ सुनते हो, तुम कुछ बोलते हो, व्हेन यू मूव योर हैंड्स, मूव योर लेग्स, व्हेन यू वॉक, एनी इम्पल्स यू गेट, दिस इज हैपनिंग। अगर हार्ट रेट बढ़ गया, अगर डाइजेशन नहीं हुआ, एनी इम्पल्स, एनी स्टिम्युलस इज देयर, दिस इज हैपनिंग इन द नर्व। डिड यू अंडरस्टैंड? किसको बाउंसर गया? यस। सो रेस्टिंग क्या होता है, when inside is negative, outside is positive, and तभी अगर वोल्टेज देखोगे ना, इट इज -70 millivolts, मतलब दे हैव एक्चुअली मेजर्ड दिस। हम लोग जब मेडिकल में थे तो फ्रॉग डिसेक्ट करके उसके ऊपर हमें ये दिखाते थे, यू कैन एक्चुअली यूज अ वोल्ट मीटर एंड मेजर द वोल्टेज मिली वोल्ट मीटर से। ओके, यस, ओके, नेक्स्ट, वोल्टेज गेटेड चैनल्स हमने बोला क्या, तुम्हारा कौन से है, सोडियम पोटेशियम पंप है, दैट विल ओपन, एंड ये नेगेटिव था ना, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। सो नेगेटिव से पॉजिटिव को क्या बोलते हैं, व्हाट इज दैट कॉल्ड, व्हेन फ्रॉम नेगेटिव इट बिकम्स पॉजिटिव, उप्स, इट्स कॉल्ड डीपोलराइजेशन, समझा? सो जो -70 था ना, +30 हो गया, फुल एक्साइटेड, अंदर पूरे सेल के अंदर पॉजिटिव पार्ट हो गया, एंड देन इट विल अगेन रिटर्न टू नॉर्मल, दैट इज रिपोलराइजेशन। हैवी हो रहा है क्या? यस और नो? वेरी गुड। सो depolarization is because sodium ions enter the neuron, enter the axon, सेल के अंदर आते हैं, and repolarization is because the gates are closed, सोडियम गेट बंद हो गया, पोटेशियम ओपन हो गया, तो पोटेशियम क्या होगा, देखो 3 सोडियम अंदर आया था, राइट? वो 2 सोडियम, 2 पोटेशियम को बाहर भेज देगा, 3 सोडियम एंटर, 2 पोटेशियम गो आउट, समझा? ओके, सो एक क्विक इसका फ्लो चार्ट बना दे क्या, कि अगर बहुत हैवी हो रहा है तो कल बनाएंगे, क्या करना है, एक्चुअली आज करते क्योंकि कल बहुत सारा पढ़ना है अपने को। अच्छा कल बनाए, ठीक है, ठीक है, फिर मैं बना बनाया डालती हूँ, कल के स्लाइड में चाहिए थे। ओके गाइस, वैसे तुम्हारे स्टेट बोर्ड बुक में ऑलरेडी देयर इज अ फ्लो चार्ट गिवन। ओके, सो क्या हुआ, देयर इज अ स्टिम्युलस ऑन अ रेस्टिंग नर्व, रेस्टिंग मतलब पोलराइज्ड, पोलराइज्ड मतलब कितना होगा पोटेंशियल, कितना होगा, -70 millivolts। ओके, वंस दैट इज डन, क्या हो गया, सोडियम गेट्स ओपन, एंड सोडियम का क्या होगा, 3 सोडियम का इनफ्लक्स हो गया, अंदर पॉजिटिव हो गया, सो एक्सॉन के इनसाइड क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। कोई डाउट है? तो पॉजिटिव मतलब कहां से कहां बना, -70 से it becomes +30 millivolts, this is action potential। okay, this whole change is action potential, and इसको अपन बोलेंगे depolarization। did you understand this? you want to take a screenshot, please take a screenshot of this, फिर repolarization करते खत्म आज का, डन, डन, यस। अभी एक बार ये हो गया, ठीक है, नाउ द पोलैरिटी रिवर्सेस, मतलब क्या है, दैट मीन्स आउटसाइड इट इज अगेन पॉजिटिव, inside the neuron it becomes negative, right? क्यों हो रहा है, बिकॉज सोडियम गेट्स क्लोज,
and potassium gets open. This is, what do we call this? Repolarization. खत्म. All done. समझ में आ रहा है क्या तुम लोग को? Yes, guys. So, did you all enjoy today's class? Did you all like it? Did you all learn something new? Thank you so much. Thanks, guys. Okay, guys. Very good. अभी तुम लोग को मेरे लिए कुछ करना है. क्या करना है? अपना जो 12th का ग्रुप है, प्लीज गो एंड गिव अ गुड फीडबैक. यस, तो ही पता चलेगा सब लोग को, राइट? मुझे भी और बाकियों को भी, दैट द क्लास इज वेरी गुड. यस, दैट इज वन थिंग. प्लीज डू दैट. ओके. सेकंड, अपने फ्रेंड्स को बोलो अटेंड करो, उनको भी कराओ, छुट्टी मत लो. यस, बिकॉज इफ यू डोंट डू दिस, इट्स नॉट रियली हेल्पिंग मी, राइट? मैं भी मेहनत ले रही हूँ ना तुम लोग के लिए, मेरे लिए इतना तो करो. यस. Tomorrow we are going to do very important and very interesting part. ब्रेन करेंगे कल. परसों स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और फिर एएनएस खत्म. इसके बाद एंडोक्राइन पे जाएंगे. कंट्रोल वाला पार्ट खत्म हो गया, ब्रेन वाला. आई विल शेयर द लिंक. प्लीज गिव योर फीडबैक. ग्रुप पे जाके फीडबैक दो. यू कैन इवन गिव स्टार्स, तो मुझे 5 स्टार दे दो. ऑफ कोर्स यू हैव टू डू दैट. ओके. एंड as I have told you, quiz on, you can go and please, वो quiz on वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो तुम लोग जाके क्विज कर सकते हो. यस, सो डू दैट. अपने आप तुम्हारा बायो हो जाएगा. डन है. एंड टाइम चेंज फ्रॉम मंडे 8:30 to 9:30. तो अभी मुझे कुछ बहाना नहीं चाहिए. टाइम गलत है. ऋषिकेश ओपन केला ना ऍप की तिकडेच कम्पीट विथ युअर फ्रेंड म्हणून एक ऑप्शन येईल, चेक कर. ओके. तो वो क्विज ऑन वाला ऑप्शन है, सो यू कैन क्विज योर फ्रेंड्स. बाकी लोगों को भी बोलो. ओके. थैंक यू सो मच एवरीवन. हैव अ गुड डे.